दलों के इस दलदल के बीच हमें एक कमल खिलाना है। मैं अटल हूँ मूवी का ट्रेलर हमें अब स्क्रीन पर देखना है। पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। So let's start. The situation has gotten worse, Mr. Prime Minister. They are gradually trying to take over Kargil. यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहां तिरंगा फहराना अपराध है। अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है। जनसंघ की आवाज देश तक पहुंचाने के लिए हमें संसद तक पहुंचना होगा। बलरामपुर, मैं आपसे आपकी निराशा, दुख, डर ये सब आपसे छीनने आया। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूं। 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4। और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इस समय किस अवस्था में है। इस कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा राज खत्म करना है। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा स्वराज है। अरुण जेटली। मैं प्रमोद महाजन। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। यहाँ नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी। वो आपके विपक्षी नेता थे तो विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी, आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ। जी। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए। Saffron color. Sir, color. Musharraf is threatening with a nuclear attack. यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा। जनवरी 2024। सैफ्रॉन कलर मीन्स हिंदुत्व। फिल्म की जितनी तारीफ की जाए, मेरा मतलब ट्रेलर का, उतना कम है। वास्तव में बहुत अच्छी फिल्म होगी ये। रवि यादव एक डायरेक्टर हैं जो नेशनल फिल्म मेकर का अवार्ड उन्हें मिला है, और फिल्म बायोपिक है भारत के 10वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इन्होंने अपनी एजुकेशन आगरा से ली थी, और राज इन्होंने दिल्ली पर किया था, और वार इन्होंने पाकिस्तान पर किया था। तो अटल जी सिर्फ एक पॉलिटिशियंस ही नहीं है, वो एक अच्छे स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, पोइट भी हैं। तो फिल्म का जो ट्रेलर है ना, बिल्कुल 1970, 1960, 1950 को दिखा रहा है। इन्होंने अपना पहला चुनाव जो लड़ा था 1957 में लड़ा था, और इन्होंने 3 जगह से चुनाव लड़ा था एक बार, जिसमें मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर, जिनमें मथुरा से इनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस बात का बड़ा अफसोस है, क्योंकि हम भी मथुरा से बिलोंग करते हैं,
उस समय महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह उनको जीत हासिल हुई थी और लखनऊ से भी हारे थे। और वही बलरामपुर जो आपने अभी मूवी में देखा था कि मैं आपका दुख दर्द छीनने आया हूँ, बलरामपुर से इनको पहली जीत हासिल हुई थी और तब जाकर के संसद भवन में पहुंचे थे। और भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं और 10वें प्रधानमंत्री थे। तो पूरी बायोपिक है बिल्कुल। पंकज त्रिपाठी जी ने इनका रोल, प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल रोल को हकीकत दे दी है। बिल्कुल देख करके लग रहा है कि वास्तव में आप अटल जी को ही देख रहे हैं। और मैं तो पेरेंट्स से एडवाइस करूंगा कि ये फिल्म सिनेमा हॉल में बच्चों को लेकर के जरूर जाएं। यंग जनरेशन को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति की फिल्म देख रहे हो जिसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू की थी। पोखरण में जो न्यूक्लियर का जो वो हुआ था एक्सपेरिमेंट, तो वो भी इन्होंने ही कराया था, इनकी प्रेजेंस में हुआ था। और सबसे बड़ी बात, कारगिल पर जो विजय हासिल हुई थी 1999 में, वो भी इनकी गवर्नमेंट में ही हुआ था। और उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे दी थी कि अगर पाकिस्तान हमको न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है, उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो आप ध्यान रखें कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान का सूर्यास्त होगा। बातों का लॉजिक समझो, मतलब सूर्योदय सूर्यास्त होगा, मतलब जब सूरज उगेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया में नक्शे में नहीं होगा। इतना बड़ा चैलेंज इन्होंने उस समय दिया था, जबकि अमेरिका की सपोर्ट तो उस समय पाकिस्तान को थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अमेरिका के सामने सीना तान करके इस बात को रखा था और हमारे देश की सेना का हौसला बढ़ाया था। तो हमने पाकिस्तान को 99 में कारगिल वॉर में हराया था। फिल्म में अटल जी के जीवन से संबंधित सारी बातों को दिखाया गया है, रियलिटी दिखाई गई है। सबसे बड़ी बात कि देखो, आपने ट्रेलर में देखा है कि 1970, 1960, 1980 का जो भारत है, वही बैलगाड़ी, वही झोंपड़ी, पुराने समय की रेल, पुराने समय के मकान, ड्रेस, वही सब चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो वास्तव में डायरेक्टर ने इस फिल्म पर काफ़ी अच्छा काम किया है। और अटल बिहारी जी को 2015 में भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अटल जी का जो जन्म हुआ है वो 25 जनवरी को हुआ था। तो आज उस दिन को भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, मींस ए गुड गवर्नमेंट डे। तो उनको इस नाम का, उनके जन्मदिन पर ये उनको एक उपलब्धि हासिल की गई है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, देखने वालों को जरूर देखनी चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी के विरोध वाले तो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे और उन्हें देखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई फायदा नहीं है। लेकिन आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई डू नॉट सपोर्ट टू बीजेपी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन बात की जाए एक व्यक्तित्व की, जैसे कि इस मूवी के अंदर एक डायलॉग उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि चाहे कुछ भी हो, सत्ता रहे ना रहे, लेकिन देश रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, द नेशन इज फर्स्ट। नो मैटर कि आप कौन सी पार्टी से हैं और आप किस पोजीशन पर हैं, लेकिन द नेशन इज फर्स्ट। ये बात हमारे आम जनता के ऊपर भी लागू होती है, यानी कि हमें अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। ये आज के समय में हम देख सकते हैं कि जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो इजराइल का बच्चा, इजराइल का हर व्यक्ति अपने देश के लिए समर्पित है। जापान में हर व्यक्ति अपने देश के लिए समर्पित है। लेकिन हमारे देश के लिए बड़े दुख की बात है कि लोग अपने देश में कहते हैं कि हमें डर लगता है या हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है। तो मतलब इतनी एक घटिया सोच को दर्शाता है। मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पर इशारा नहीं कर रहा हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन गलत बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शासन रहा है वो वास्तव में सुशासन रहा है। उन्होंने गरीबी के अगेंस्ट में काम किया है अपने सुशासन में। और पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बस सेवा भी इन्होंने चलाई थी 1999 में, जो लाहौर टू दिल्ली एक बस चलती थी, तो वो भी इन्होंने लिया था सिर्फ पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने के लिए। और आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, शादी नहीं की। और सबसे खास बात आपने जो सुनी कि ये तो मुझे लग रहा है अभी सन्नी देओल की फिल्म का जो डायलॉग था, उसी ने इतना घायल कर दिया था पाकिस्तान को। दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, तीखा लगा, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। इसके शुरुआत में ही रवि यादव जी ने एक नया डायलॉग लोगों की जुबान पे रख दिया है कि हमें दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अगर आपको मुंह दिखाई में
कश्मीर चाहिए, तो सीधी सी बात है कि मुंह दिखाई में कश्मीर तो मिल गया। ये तो आप जानते हैं कि धारा 370 हट गई है। ऐसा बताते हैं कि अपने ही देश में और अपने ही देश के राज्य में, यानी कि कश्मीर में लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। कश्मीर जाने के लिए भी लोगों को वीजा की जरूरत पड़ती थी। पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते थे, तब जाकर के आप कश्मीर जाते थे। वैष्णो देवी के दर्शन जाने के लिए लोगों को अनुमति नहीं थी। तो ये बात तो हकीकत हो चुकी है कि हमें मुंह दिखाई में कश्मीर मिल गया है। अब बात सिर्फ एक ही है तारा सिंह वाली कि दामाद है वो पाकिस्तान का। तो अब सिर्फ उम्मीद है कि हम पाकिस्तान को दहेज में लेके आए। मुंह दिखाई तो हमें कश्मीर की मिल गई, जो कि हमारी प्रेजेंट अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। शायद कांग्रेस होती तो ये 370 कभी नहीं हटती, लेकिन इसके लिए हम बड़े आभारी हैं। हमारी वोट ने काम किया। और जो ये राम मंदिर बन रहा है ना, इसमें भी हमारी वोट का ही काम हुआ है। क्योंकि आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं जो रिबेल हुआ है, जो उपद्रव हुआ है, तो इसकी यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू की थी। रथ यात्रा, जिसमें बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और वहां पर राम मंदिर की स्थापना के लिए उन्होंने जंग लड़ी थी। कितने सारे लोगों ने अपने जीवन दांव पर लगा दिया था। जहां पर कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, तो उसको भुगतना भी पड़ा। बाद में बड़ा परेशान रहा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। मतलब जिस हिस्ट्री से हम अवेयर नहीं है, हमें नहीं पता हमारे जन्म से पहले सब क्या हुआ था, ये सब राम मंदिर के लिए कैसे लड़ाई हुई है, कैसे इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे देश में, कैसे विद्रोह हुए थे, और ये न्यूक्लियर का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था भारत में, जबकि अमेरिका का एक पूरा दबाव था हमारे देश के ऊपर, जो कर नहीं सकते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोखरण में ये अपनी प्रेजेंस में कराया। बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हमारे लिए रहा है। गाँव को सड़कों से जोड़ा उन्होंने। हर गाँव के लिए ग्रामीण सड़क योजना सेंट्रल गवर्नमेंट से चलाई। तो भारत के सभी, क्योंकि असली भारत गाँवों में बसता है, और गाँवों को जोड़ने का काम भी उन्होंने किया है। मैं उतना इनके फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट फॉलोवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है, और जो गूगल कह रहा है वही मैं आपको अपने शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब कंटेंट जो मैंने आपके सामने रखा है, ये सब गूगल पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो बात यहीं पर आ जाती है कि भैया ऐसी फिल्म को हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। ऐसी फिल्में सदियों में बनती हैं, सदियों में। आप जो नाच गाने की, भांड़ की, और जो कॉमेडी, एडल्ट कॉमेडी, एक्शन मूवीज़ जो आप रात दिन देखते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसी फिल्में वास्तव में ही कभी कभी बनती हैं, और ये जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती हैं। आज की जनरेशन को 1970 1960 का भारत देखने को मिलेगा इस फिल्म में। उन्हें आभास होगा कि हम लोग कैसे देश में रहते थे, कैसा रहन सहन था उस समय लोगों का, कैसा खान पान था। यानी कि लोगों के पास में पहनने के कपड़े तक नहीं थे, पैर चलने के लिए वाहन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। उस समय पर हम लोगों ने अपना जीवन बिताया है, हमारे पूर्वजों ने। और आज हम एक मॉडर्न इंडिया में, एक मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो हमें उस समय को भी याद करना चाहिए, जिस समय में हमारे पूर्वज अपना समय और अपना संघर्ष करके आए हैं, जिनकी वजह से आज हम ऐसे एक जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म में वास्तव में ही देखने लायक है। इसमें ऐसा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं हुआ है। अच्छे खासे डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे। ऐसा बताते हैं कि साल की शुरुआत में, साल के पहले दिन जो काम होता है, तो ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि पूरे साल वही काम करना पड़ेगा। तो अभी 2023 का जो डायलॉग था, जिससे पाकिस्तान को इतना शर्मिंदा होना पड़ा, दामाद है वो पाकिस्तान का, इस बार पूरा लाहौर दहेज में ले जाएगा। उस डायलॉग की अभी बातें लोगों की जुबान पर चल रही हैं, लेकिन उसके बाद ही 2024 के जनवरी महीने में 19 जनवरी को जुबान पर एक और डायलॉग होगा कि हमें भी दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। कितना अच्छा उन्होंने डायलॉग दिया है। एक पत्रकार महोदय उनसे पूछती हैं कि जनाब, हमें कश्मीर मुंह दिखाई में चाहिए। तो उन्होंने भी कहा कि ये मेरा आपसे वायदा है कि हमें भी पाकिस्तान अपना दहेज में चाहिए। अच्छे डायलॉग्स बोले हैं फिल्म के अंदर। पुराने चेहरे जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, और भी एक नाम है मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसे चेहरे इस ट्रेलर के अंदर आपने देखे हैं। डायरेक्टर ने वास्तव में उन सब लोगों का चेहरा बिल्कुल वैसे ही, उनको मेकअप इस हिसाब से तैयार कराया है कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात उन्हीं लोगों को देख रहे हैं इस मूवी के माध्यम से। फिल्म को मैं अपनी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ, क्योंकि रेटिंग देता हूँ, क्योंकि फिल्म वास्तव में एक बहुत अच्छे स्टडी को, एक अच्छी
अच्छी वस्तु पर बनाई गई ये फिल्म है। और मैं तो ये भी अनुरोध करता हूँ कि भारत सरकार को एक चैप्टर भी एक भारतीय एजुकेशन के पाठ्यक्रम में जोड़ देना चाहिए अटल जी के बारे में। तो जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। ट्रेलर में देखने को मिला है कि वो वास्तव में ही अटल हैं, वो इनविटेबल हैं, एडमेंट हैं, फर्म हैं, अनयील्डिंग हैं, सॉलिड हैं, हार्ड हैं, ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। अच्छा लगा होगा आपको इस वीडियो का रिव्यू। आपको कमेंट में करके बताना है हाउ डू यू फील अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस ट्रेलर एंड जस्ट confirm, are you going to watch that movie or not? If I talk about myself, so I am damn sure I'm definitely going to watch that movie. This movie will touch my heart and definitely will see that history of India which we have not seen in our life. So definitely there will be so many things on the big screen to see about the history. How did the people face the problems to give this modern India in our hand? तो वास्तव में फिल्म अच्छी है, देखना चाहिए। Thank you for watching this video and wait for the next movie trailer, and you can see us on Instagram as well as on Facebook. Have a good time.